हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी का आपका जो चैप्टर है ओ नॉट बीइंग अ फ़िलासफ़र, ये लास्ट चैप्टर है पार्ट का, पिछले वाले पार्ट का। अब इसके बाद आपका फिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो ओ नॉट बीइंग अ फ़िलासफ़र इज़ अ वेरी गुड चैप्टर रिटन बाय रॉबर्ट लिंच। इन दिस चैप्टर वो क्या कह रहा है कि फ़िलासफ़र ना होते हुए, ना बनते हुए, है ना, कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम सबको कहते हैं ना, कोई भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई वाली बात करता है तो हम कहते हैं फ़िलासफ़ी मत झाड़, है ना। तो फ़िलासफ़र को ज़्यादातर स्कॉलर कहा जाता है ना। तो इसमें मेन बात यही बताई गई है कि कैसे रॉबर्ट लिंच है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ओ नॉट बीइंग अ फ़िलासफ़र में कि हम लोग हैं फ़िलासफ़र बनने की बात करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ईज़ी। वो ईज़ी नहीं है, मुश्किल बहुत है, क्योंकि जो फ़िलासफ़ी होती है ना उसके कुछ हम कह सकते हैं कि व्यूज़ ही डिफरेंट हैं। जो हम सिंपली वे में सोचते हैं वो थोड़ी सी फ़िलासफ़ी है, थोड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा हटके होती है ना। सो नॉट बीइंग अ फ़िलासफ़र में जो इसमें एक हम कह सकते हैं कि होटल से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। एक होटल में कोई पर्सन बात कर रहा है, एपिक्टस नाम की ग्रीक फ़िलासफ़र है, एपिक्टेटस, है ना, वो ग्रीक फ़िलासफ़र है। उसकी बुक के बारे में बात हो रही है कि वो जो भी है, क्या कभी वो किसी ने पढ़ी है। तो टॉमी नाम का पर्सन है, वो उसे रीड कर रहा है बुक को, और ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और जो हमारा वी कैन से ऑथर है वो ये सारे डायलॉग्स को सुन रहा है ना, और वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया कि हाँ ये जो एपिक्टेटस नाम की बुक है क्या है इसमें, है ना। और वो सोचते हैं कि अगर ये ग्रीक फ़िलासफ़र की बुक है तो शेल्फ पे पड़ी है और मैंने इसे पढ़ा तो है, परहैप्स आई हैव कोटेड हिम, है ना, एंड आई वंडर्ड इफ़ देयर एट लास्ट वॉज द बुक ऑफ विजडम। ये बुक किसकी है? विजडम की है। जो फ़िलासफ़र्स होते हैं वो काफ़ी वाइज होते हैं, विजडम की बुक है। और वो सोच रहा है कि अगर मैं इसे पढ़ूँ, है ना, आई हैड बीन लुकिंग फॉर एट इंटरवल इवन सिंस आई वॉज एट स्कूल। इस बुक को, ऐसी बुक को मैं स्कूल के टाइम से ही ढूंढ रहा था। नेवर हैव आई लॉस्ट माई अर्ली फेथ दैट विजडम इज़ टू बी फाउंड समवेयर इन अ बुक। मेरे यही फेथ था कि जो विजडम है, देखो वाइज बनना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। हम कोई बुक पढ़ के वाइज नहीं बन सकते। जब तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप वाइज नहीं बनते। जब तक आपको खुद ठोकर नहीं लगती आपको लेसन नहीं मिलता। सो इस बुक में, इस चैप्टर में रॉबर्ट लिंच क्या कह रहे हैं कि मुझे ये था कि कोई एक बुक है उसे पढ़ो और क्या हो जाओ, बहुत ज़्यादा वाइज हो जाओ। टू बी पिक्ड अप एज इजीली एज शेल फ्रॉम द सैंड। जैसे सैंड में से हम शेल उठाते हैं वैसे इतना आसान है। मेरा क्या मकसद था कि मैं वाइज बन जाऊं सोलोमन की तरह। सोलोमन कौन था? ये क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में सारी चीज़ें हैं। ये था जो डेविड किंग था उसका बेटा था, जो कि इज़राइल का किंग था। तो उसके बारे में बात हो रही है। उसे ऐसे लगता था कि जो वाइज़ होना क्या है, बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ता है और तुम वाइज़ बन जाते हो। या फिर कोई वाइज़ पर्सन है, उसके इन्फेक्शन में आप आ जाओगे तो बाय टच से भी आप वाइज़ बन जाते हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता था कि वाइज़ बनना, फ़िलासफ़र बनना एक लेबोरियस क्वेस्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, एक लगातार करने वाला काम है। इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, या बहुत सारा माइंड चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। उसे ऐसे था, आई विश द फिलोसफर्स टू परफॉर्म द लेबोरियस क्वेस्ट एंड एट द एंड ऑफ इट टू फीड मी। उसे ये था कि कोई भी फिलोसफर है वो सारी अपनी मेहनत करे और एंड में वो मुझे फीड कर दे, मुझे बता दे क्या क्या है, विद द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर्स, अपनी मेहनत के। वो तो देखो हमें पता ही है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें कोई भी चीज़ पकी पकाई नहीं मिलेगी। हमेशा मेहनत करके आप, एक ये भी कभी नहीं होता कि स्ट्रगल गोज़ इन वेन, ये कभी भी नहीं होता कि आपने मेहनत की है और वो उसका आपको फल नहीं मिला। हो सकता है उस टाइम पे आपको नहीं मिला, लेकिन अगर आप वो चीज़ रेगुलर करते रहेंगे, एक बार आप फेल हुए, दूसरी बार आप फेल हुए, तीसरी बार आप फेल हुए, लेकिन डोंट थिंक कि जो आप फेलियर है उसमें से आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। जो फेलियर्स हैं उसमें भी आप बहुत चीज़ों को सीख रहे हैं, वो आपका प्लस होता जा रहा है। और हो सकता है कि जब आपने अपनी हिम्मत छोड़ दी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, हार हार के, तो आप बिल्कुल ही अपने जो चीज़ को पाने के बिल्कुल किनारे पे थे, है ना, ऑन द एज ऑफ द वर्ज, कि हाँ मैं तो बिल्कुल किनारे पे था। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम हमेशा करते रहना चाहिए।
सो ही सेइंग कि जैसे मुझे एग्स मिलते हैं फार्मर से, एप्पल्स मिलते हैं फ्रूट ग्रोअर से, मेडिसिन केमिस्ट से मिल जाती है, वैसे था कि जो फिलोसफर है वो मेहनत करेगा और वो मुझे पढ़ा देगा और मैं भी वाइज हो जाऊंगा। कुछ शिलिंग्स जैसे हमारे कॉइन चलते हैं, तो कुछ शिलिंग्स दे के मैं एक बुक खरीद लूँगा और उसे पढ़ के मैं क्या हो जाऊँगा, एक फ़िलोसफ़र बन जाऊँगा। इसलिए कहता है कि एक बार मैंने क्या किया, जो एमर्सन भी क्या है, अमेरिकन एसेइस्ट है, फ़िलोसफ़र भी है ना, और मार्कस ऑरेलियस है, ये रोमन फ़िलोसफ़र है। इनके बारे में मैं सुनता रहता था। मैंने सोचा कि मैं इनको पढूं और शायद मैं इनको पढ़ के क्या हो जाऊँगा, वाइज़ बन जाऊँगा। लेकिन मैं कभी भी इनको पढ़ के वाइज़ नहीं बना, क्योंकि वाइज़ तो ऐसे बन ही नहीं सकते, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेहनत जो होती है, लेबर करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको कोई फल मिलता है। आई अग्रीड विद देम वाइल आई रेड देम, बट व्हेन आई हैव फिनिश रीडिंग आई वाज स्टिल, कहते हैं मैं जब जैसे से उनकी बुक पढ़ रहा था तो उनकी बातों से मैं काफ़ी अग्री हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्लीट की बुक तो मैं तो कोई भी वाइज नहीं, मुझे लगा मेरे में कोई चेंज ही नहीं लगा, मैं तो वैसा ही था जैसा मैं ऑलरेडी पहले था। तो मुझे लगा शायद कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, मैं कंसंट्रेट प्रॉपर नहीं कर पाया, क्यों मैं वाइज नहीं बना, मतलब ही वॉज ओनली आफ्टर कि मैं वाइज बन जाऊँ। कह रहे मैंने पर फिर भी बुक्स को पढ़ने का फेथ नहीं छोड़ा, उन पे बिलीव करने का फेथ नहीं छोड़ा। समवेयर कहीं भी कुछ प्रिंटेड मैटर है, मैं उसे पढ़ने की कोशिश करता था कि मैं ऑब्जर्व कर लूँ, इसे फ़िलोसफ़र बन जाऊँ। कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को लेके वाइल स्मोकिंग इन एन आर्म चेयर, है ना। देखो कोई बुक लेके आप आर्म चेयर पर बैठे स्मोक कर रहे हैं और आराम से बैठ के क्या आप ऐसे फ़िलोसफ़र बन जाओगे, तो ये बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं होता है। इट वॉज इन द मूड दैट आई टुक डाउन एपिक्टेटस आफ्टर हियरिंग द कन्वर्सेशन इन द होटल लॉन्च। कहता है मैंने एपिक्टेटस जो होटल से ही हमने ये बात स्टार्ट की है कि वहाँ पे कोई बात कन्वर्सेशन चल रही है, उसको सुन के ही जो राइटर है हमारा वो क्या कर रहा है, एपिक्टेटस के बारे में बात कर रहा है। I read him, I confess with considerable excitement. He is the kind of philosopher I like, not treating life as it's defined as it were an argument conducted in the difficult jargon. Jargon क्या होती है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को हम बोलते हैं जार्गन। जैसे हम कहते हैं कि अगर यूनिवर्सल लेवल पे जो एक वर्ड होगा किसी भी चीज़ के लिए वो सेम होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन का एक लोकेलिटी के वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, वो हो गई आपकी लोकल लैंग्वेज। बस डिस्कसिंग अमंग अदर थिंग हाउ मैन शुड बिहेव इन द फियर ऑफ, कहते हैं कि जो फिलोसफर्स हैं वो उनकी बातों में क्या है कि इंसानों को ऑर्डिनरी लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए। ऑल्सो आई एग्रीड विद नियरली एवरीथिंग ही सेड इन डिफरेंस टू पेन, कहते हैं जो अगर तुम्हें दुख हो, किसी की डेथ हो जाए, कोई पॉवर्टी में है, तो आप क्या कैसे फील करो, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन जो कॉमन मैन है, नॉर्मल पर्सन है, वो पेन पे रोएगा, डेथ पे रोएगा, पॉवर्टी में भी उसे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आप फिलोसफर बनना चाहते हैं। नॉट टू बी ट्रबल्ड अबाउट एनीथिंग ओवर विच वन हैज़ नो कंट्रोल, वेदर द ऑपरेशन ऑफ टायरेंट्स और द पैरल क्या होता है, रिस्क। टायरेंट्स क्या होते हैं, क्रूअल मैन होते हैं जो, है ना, ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द नेसेसिटी ऑफ द सोल। सो एपिक्टेटस एंड आई आर एज वन, येट क्लोज एज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन ओपिनियन आई कुडंट फील हैप्पी हेल्प फीलिंग एज आई रेड एपिक्टेटस वॉज वाइज इन होल्डिंग हिज ओपिनियन, है ना, वो काफ़ी वाइज है, अपने ओपिनियंस को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। एंड दैट आई दो होल्डिंग द सेम ओपिनियन वॉज फार फ्रॉम वाइज, मैं भी सेम ओपिनियंस को होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत दूर हूँ विजडम से, वाइजनेस से। फॉर इंडीड दो आई हैव द सेम ओपिनियन फॉर पर्पज़ ऑफ थियरी, मैंने तो एक पर्पज़ ऑफ थियरी के कारण वो व्यूज़ रखे हैं, मैं कौन सा उनको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है ना। आई कुडंट एंटरटेन दैम फॉर मोमेंट ऑफ पर्पज़ ऑफ कंडक्ट, है ना, लेकिन मेरे जो कंडक्ट है, मेरा जो बिहेवियर है, उसमें तो वो कहीं भी नहीं आए। दैट्स वाई मैं जो फिलोसफर की बुक मैंने पढ़ी तो वो पढ़ने के बाद मैं एज इट इज़ ही था, कोई चेंजेस नहीं थे। डेथ पेन पॉवर्टी आर टू मी वेरी रियल, फिलोसफर्स जो बातें करते हैं उनके लिए डेथ पेन पॉवर्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें सारी रियल इवल्स थी। एक्सेप्ट व्हेन आई एम इन द आर्म चेयर रीडिंग अ बुक बाय अ फिलोसफर, जब तक कि मैं आर्म चेयर पे बैठा आराम से फिलोसफर की बुक पढ़ रहा हूँ, आराम मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में जो डेथ पेन पॉवर्टी है ये मेरे लिए मायने रखते हैं। कहते हैं इफ़ एन अर्थक्वेक हैपेंड व्हाइल वॉज रीडिंग अ बुक ऑफ फिलोसफी आई शुड फॉरगेट द, कहते क्या होगा, फिलोसफर की तो थिंकिंग ही बहुत अच्छी है कि बुक में डूब जाओ, है ना, प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, जो
भी लग्जरियस लाइफ है उसे छोड़ दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये चीज़ें वो कहते हैं लेकिन मेरी सिचुएशन क्या है, मान लो अर्थक्वेक आ गया और मैं बुक पढ़ रहा हूँ फ़िलासफ़ी की और आराम चेयर पे बैठा हुआ, तो मैं एकदम से मुझे पता ही नहीं चलेगा जिस फ़िलासफ़ी के पीछे मैं बहुत भाग रहा हूँ, लेकिन अगर अर्थक्वेक आ गया तो मैं अपनी जान पहले बचाऊँगा। मुझे नहीं पता कि फ़िलासफ़ी की बुक कहाँ पे पढ़ी है। सो ओनली द अर्थक्वेक एंड हाउ टू अवॉइड टम्बलिंग वॉल्स एंड चिमनीज़। जो वॉल्स हैं, चिमनीज़ हैं, वो मेरे ऊपर ना गिरें, उनको अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, ना कि मैं उस बुक को संभालूंगा। दिस थॉट आई एम द स्टॉन्चेस्ट। स्टॉन्चेस्ट क्या होता है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल एडमायरर ऑफ सॉक्रेट्स। सॉक्रेट भी कौन है? ग्रीक फिलोसफर है, मतलब जो ऑथर है वो बहुत सारे फिलोसफर्स को फॉलो कर रहा है कि वो एक अच्छा सा फिलोसफर बन जाए। एंड पीपल ऑफ दैट सॉर्ट, सॉर्ट क्या होता है? काइंड। साउंड दो आई एम एन आर्मचेयर फिलोसफर, कहता है पर मैं कैसा हूँ, मैं एक फ़िलासफ़र तो हूँ लेकिन मैं आर्म चेयर फिलोसफर हूँ, जहाँ पे सब कुछ क्या है? कंफर्टेबल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एट क्राइसिस आई फाइंड दैट बोथ द स्पिरिट एंड द फ्लैश आर वीक। जब भी कोई मुश्किल आती है तो मुझे क्या लगता है, फ़िलासफ़र्स को तो यही लगता है ना कि अपने व्यूज़ स्ट्रॉन्ग रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, कहते हैं पर क्राइसिस के टाइम पे जो मेरी स्पिरिट है और मेरी जो फ्लैश है, जो मेरी बॉडी का मास है, वो दोनों ही वीक हो जाते हैं। Even in the small thing of life, I cannot comfort myself like a philosopher of school of Epictetus। कहते जो कॉमन ज़िंदगी है उसमें भी मैं फ़िलासफ़र की तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं चल पा रहा हूँ। जब कोई मुश्किल आ रही है तो मुझे पेन भी हो रहा है। Thus, for example, when he advises us how to eat acceptably to the gods and bids us to the end to the patient even under most incompetent service at our meals, he commends a spiritual attitude of which by nature is incapable। है ना, उसका व्यू क्या है फिलोसफर का कि कितनी भी मुश्किल आ जाए तुम्हारा जो बिहेवियर है ह्यूमैनिटी की तरफ, वो गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं व्हेन यू हैव आस्क्ड फॉर वार्म वाटर, मान लो आपने वार्म क्या होता है? कोसा पानी मांगा है, एंड द स्लेव है जो भी आपका घर में नौकर रखा हुआ है, उसने क्या किया? हीड क्या होता है? उसने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया और उसने आपको टैपिड, वार्म वाटर होता है गर्म पानी, और वो आपको टैपिड वाटर दे गया। टैपिड क्या हो गया? कोसा पानी दे गया। कहते हैं क्या उस टाइम पे फिलोसफर तो कहता है तुम्हें रिस्पॉन्स करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें एंगर नहीं आना चाहिए, लेकिन कहता है मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे तो भाई गुस्सा आएगा। जब मैंने उसे गर्म पानी मंगवाया तो गर्म मतलब गर्म, मैं उस कोसे पानी से काम नहीं चला सकता। देन टू रिफ्रेन फ्रॉम एंगर नॉट टू एक्सप्लोड। फिलोसफर क्या कहता है? रिफ्रेन, स्टॉप करो, अपने आप को बचाओ एंगर से, एक्सप्लोड नहीं होना है ना। यही चीज़ें हैं गॉड भी कहता है। डू नॉट रिमेंबर ओवर होम यू रूल व्हेन दे आर किंसमैन दैट दे आर ब्रदर्स बाय नेचर एंड दे आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ जीसस। है ना, हम सब देखो फिलोसफर्स या नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है ज़िंदगी का, वो यही कहते हैं हम सब भाई बहन हैं, है ना। अगर तुम्हारी चीज़ कोई और शेयर कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो ये बातें फ़िलासफ़ी की ही हैं। हम नॉर्मल लाइफ में इन चीज़ों के साथ नहीं चल सकते। हमें पता है कि हमारी तो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाई हो जाती है आजकल के लोगों की। दैट इज़ ऑल परफेक्टली ट्रू एंड आई शुड लाइक वेरी मच टू बी अ मैन विच सिट ऑन अ रेस्टोरेंट स्माइलिंग पेशेंटली एंड फिलोसफिकली वाइल द वेटर ब्रॉट ऑल द रॉन्ग थिंग्स। कहते हैं अगर आप होटल में गए हो, कोई रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे आपने कोई चीज़ें हैं वो ऑर्डर की हैं, वहाँ पे देखो वहाँ पे भी हमें पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि हमारा ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद अगर सारी चीज़ें रोंग आ गई हैं, जो तुमने मंगवाया ही नहीं है वो आ गया, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? देखो आज के नॉर्मल लोगों को तो आता है, लेकिन जो फिलोसफर है ही सेइंग तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। बट इन पॉइंट ऑफ फैक्ट बैड वेटिंग इरिटेट्स मी, है ना। वेटिंग तो वैसे ही आजकल के टाइम में हर बंदे को इरिटेट करती है। आई डिसलाइक हैविंग टू आस्क 3 times फॉर द वाइन लिस्ट। एक चीज़ को हम एक बार मांगते हैं, दूसरी बार मांगते हैं, कहते हैं मैं तीसरी बार, मेरे में इतनी वो नहीं है, सहन शक्ति नहीं है कि मैं 3 बार चीज़ों को मांगूं। बट फिलोसफर क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं है। आई एम अनॉयड व्हेन आफ्टर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर डिले आई एम टोल्ड एंड देयर इज़ नो सैलरी। सैलरी क्या है? कोई डिश है जो कि वो कह रहे हैं कि मैं इतना टाइम वेट करने के बाद, 45 मिनट वेट करने के बाद मुझे पता चले कि ये डिश तो हमारे होटल में या रेस्टोरेंट में है ही नहीं है। इट इज़ ट्रू दैट आई डोंट मेक अ सीन। ठीक है, मैं कोई सीन नहीं वहाँ पे क्रिएट करूँगा, लेकिन मुझे गुस्सा तो बहुत आएगा ना, है ना। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर भी मेरा दिन तो ख़राब होगा ना। लेकिन फिलोसफर कहता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट आई सस्पेक्ट दैट द स्काउलिंग स्पिरिट विद इन मी मस्ट शो इटसेल्फ इन माई फीचर। सडनली आई डोंट थिंक ऑफ टेलिंग माई सेल्फ दिस वेटर इज़ माई किंसमैन
है ना। वो कहते हैं कि अगर वेटर आपको कोई गलत चीज़ लेके आया है आपके लिए जो आपने मंगवाई नहीं थी, तो वो भी तो आपका ही रिश्तेदार है, आपका ही भाई बहन में से है। सब लोग तो भगवान के, क्या मैं ऐसे कहूँगा कि हम सब भगवान के बच्चे हैं तो चलो वो मेरा भाई है, अगर गलत ले आया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल लोग तो नहीं ऐसे कर पाते। बिसाइड्स इवन इफ़ ही वर वाई शुड द ऑफस्प्रिंग ऑफ जीसस वेट सो बैडली। अगर चलो वो मेरा भाई भी है या वो भगवान का बंदा भी है, तो वो मुझे इतनी देर वेट क्यों करवा रहा है, वो वेटर जल्दी जल्दी सामान क्यों नहीं लेके आता। एपिक्टेटस नेवर डाइंड एट द रेस्टोरेंट। कहते हैं शायद एपिक्टेटस है ना जो, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसने कभी रेस्टोरेंट में तो खाना ही नहीं खाया होगा। एंड येट हिज पेशेंस माइट हैव सर्व्ड हिम इवन देयर। या फिर उसका पेशेंस इतना है, उसमें सब्र इतना है, वो उसने हर जगह पे सर्व कर लिया, अपने आप को उस हिसाब से चला लिया। If so, what a difference between Epictetus and me. And if I cannot achieve his imperturbability, मतलब not to move, is so small a fear as I have mentioned, what hope is there of my being able to play the philosopher in presence of tyrants and earthquakes? कहता है मैं उसकी जैसे बनने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन earthquakes आ गए, अगर टायरेंट्स है, कोई मेरे पे हुक्म चला रहा है, तो मैं फिलोसफर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो जो फिलोसफर की तरह बिहेव करना यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल है। जो नेक्स्ट चैप्टर है 65 पे मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर का हाफ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑडियो में करवाती हूँ। थैंक यू।